नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। इस संबंध में कार्यवाही अंदर खाने में चल रही है। यूसीसी को लेकर राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की घोषणा की थी। इस पर जन समर्थन भी मांगा था। प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा की लगभग 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला। सरकार गठन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठन का फैसला लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट कमेटी ने अब जल्द ही ड्राफ्ट प्रपोजल सरकार को सौंपने के संकेत दिए हैं। ड्राफ्ट प्रपोजल सरकार को मिलने के बाद इसके प्रदेश में लागू किए जाने की तैयारी है। इसको लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सीएम धामी को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने पर मंजूरी मिल सकती है। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि जनता को किया वादा जल्द पूरा करेंगे। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि यूसीसी के तहत एक ऐसा कानून बनाया गया है जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से संबंधित मामलों में सभी धर्मों पर एक समान लागू होगा। विधेयक में व्यक्तिगत कानूनों जैसे कि रजिस्ट्रेशन, तलाक, संपत्ति अधिकार, इंटर स्टेट संपत्ति अधिकार, रखरखाव, बच्चों की हिरासत आदि में एक रूपता लाने पर जोर दिया गया है। वहीं प्रस्तावित कानून में विवाह के किसी धार्मिक रीति रिवाज का या अनुष्ठान को न छूने की बात भी कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी जल्द ही यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां यूसीसी कानून बन रहा है, लेकिन इस कानून को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक और सरकार के इस निर्णय को लेकर सरकार के मंत्री और विधायक सरकार के मुखिया सीएम धामी की तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने अपने किए वादे को पूरा करने का काम किया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इस विषय पर सत्ताधारी दल के खिलाफ जुबानी हमले बोल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता की माने तो यह विषय केंद्र से जुड़ा हुआ है। अगर राज्य इसे लागू करता भी है तो केंद्र का हस्तक्षेप इसमें रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता की माने तो राज्य सरकार लोकसभा चुनाव में लाभ उठाने के लिए इस कानून का सहारा लेना चाहती है। देखिए, यूसीसी की मांग आज से नहीं चल रही। यूसीसी की मांग बेहद लंबे समय से चल रही है। बता दें कि जिसे अमूमन लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम से जानते हैं, साथ ही इसे समान नागरिक संहिता के तौर पर भी जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें ऐतिहासिक पहल इस पर की, इसके लिए कमेटी बनाई, उसका ड्राफ्ट बनकर आ गया है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसके लिए अगर विशेष सत्र बनाना होगा वो भी बुलाया जाएगा, क्योंकि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो यूसीसी लागू करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करने में विश्वास करती है, और उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा। सुनने में आया है कि राज्य की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित करने की तैयारी में है। लेकिन यूसीसी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। धामी सरकार यूसीसी को लेकर गफलत में है, इसलिए क्योंकि यह समवर्ती सूची का मामला है और समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र का भी दखल बहुत ज्यादा रहता है। विधानसभा में पारित होकर ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा, और संविधान की धारा 254 के हिसाब से इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है। तो आज यूसीसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी मौजूद हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता शीशपाल सिंह विष्ट जी मौजूद हैं। शीशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीता जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आप लोग बड़ा जोर दे रहे हैं यूसीसी को लागू करने के लिए, क्या कुछ बेहतरी होगी यूसीसी को लागू होने के बाद? देखिए, यूसीसी का जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की थी, और हमारा उसमें बहुत सारा जो हमारी ड्राफ्टिंग है, जो उसमें काम होना था, वो हमने कर लिया है। और आपने देखा कि प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए प्रदेश हित में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष इसमें एक सराहनीय कदम रहा है, क्योंकि हर जनपद में जाकर जिस प्रकार से लोगों के सुझाव आए, और आपने देखा कि हमने बहुत सारी बैठकें भी इसके लिए की हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट और लीगल एक्सपर्ट जो कहेंगे कि उनका हम लोगों ने जो है इसमें सुझाव लिए हैं। तो
निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज यूसीसी जो है उत्तराखंड लागू करने वाला पहला प्रदेश बनने जा रहा है, जी। हम लोग इसमें जल्द ही विशेष सत्र लाकर इसको लागू करेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी ने अपना यहाँ पे जो संशय जताई, वो सब काम हो चुके हैं। और उसके बाद जो है अब हम लोग जिस प्रकार से इसको लागू करने जा रहे हैं, उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज हैं वो होंगी और उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा। और इससे लाभ होने वाला, सबसे ज्यादा लाभ इसका महिलाओं को होगा, क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो उनको कई बार जो है वो नहीं मिल पाते हैं। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इसमें जो एक खास वर्ग है उनकी महिलाओं को सबसे ज्यादा इसमें लाभ होने वाला है। तो हर व्यक्ति को समान अधिकार हो, समान उनको इसमें मौके मिले, ये सारी चीजें हैं। संपत्ति का अधिकार जिसमें रहता है, घर के बहुत सारे ऐसे लीगल कई जमीन जायदाद को लेके, संपत्ति को लेके बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं, शादी को लेकर कानून होते हैं। तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इसी दिशा में यूसीसी का जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, हमारे साथ शीशपाल जी भी मौजूद हैं। शीशपाल जी, हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो यूसीसी का पूरा जोर विरोध कर रहा है। आखिर आप लोग यूसीसी का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं सर? आपको किसने कह दिया कि विपक्ष यूसीसी का विरोध कर रहा है? हम तो लगातार कह रहे हैं कि 10 साल से आपके केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार है, 7 सालों से राज्य में इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है। यूसीसी इनके चुनाव घोषणा पत्र का हमेशा से मुख्य एजेंडा रहा है। तो आज तक ये लाई की नहीं, ये गंभीरी नहीं रहे कभी। और यूसीसी अगर लाना है तो ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। भाई भारत सरकार इसको लेकर के आती तो पूरे देश में ये लागू हो सकता है। लेकिन अगर उत्तराखंड में ये यूसीसी का बिल लाने की बात साल भर से तो हम सुन रहे हैं, अभी तक तो कोई गंभीरता दिखाई नहीं दी। फिर से बयानबाजी सुनी है, तो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन ये यूसीसी अगर उत्तराखंड में पारित हो भी जाता है, उसके बाद ये बताइए देश के दूसरे राज्यों में लागू हो पाएगा क्या? तो ये जो है केवल बयानबाजी है और मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो है एक एजेंडा, उसके अलावा कुछ क्यों नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, यहाँ की जनता लगातार जो है भू कानून की बात कर रही है, मूल निवास की मांग है, यहाँ पर रोजगार की मांग है, महिला सुरक्षा और विकास की मांग है। उस पर तो सरकार जो है दो तरफा खेल है। और यूसीसी पर हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, ये हमारे यहाँ कई प्रकार के अन्य वर्ग इस प्रकार के हैं, आप सब स्टेक होल्डरों से बात कीजिए, सहमति बनाइए और आगे बढ़िए। लेकिन सरकार जो है, क्योंकि अभी तक इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं हुआ, सदन के पटल पर अगर लाएंगे तो देखते हैं उस ड्राफ्ट में क्या मसौदा है, क्या चीज लेकर के आते हैं। मुझे लगता है कि बाकी की बात उसी के बाद होगी ईमानदारी से, क्योंकि अभी केवल काल्पनिक सवाल है, काल्पनिक बातें हैं। और काल्पनिक बातों के जवाब भी आप समझ सकते हैं ना कि कोई सटीक नहीं हो सकते। जब ड्राफ्ट आएगा हम उसका अध्ययन करेंगे, अब अपनी पूरी राय इसमें रखेंगे सदन के पटल। सर, आप शीशपाल जी, आप कह रहे हैं कि काल्पनिक बातें, वहीं आप ही की पार्टी की नेता गरिमा जी कह रही हैं कि लोकसभा के चुनाव सर पर है और बीजेपी कहीं ना कहीं वोट साधने के लिए यूसीसी को लागू करने की बात कर रही है ना। आप बयानबाजी, मैं तो कह रहा हूँ ना, साल भर से सरकार की ओर से बयानबाजी हो रही, फिर से बयानबाजी शुरू हुई है। अगर ये गंभीर होंगे, सदन के पटल पर अगर बिल लेके आएंगे, मैं पहले कह चुका हूँ कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक्सरसाइज के अलावा और क्या आएगी, आप बताइए ना। उत्तराखंड में पूछिए ना, यूसीसी ज्वलंत मुद्दा है, आप बताइए। और ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं खाम खा वाली बात हो रही है जबरदस्त। मगर कांग्रेस के नेता ही यूसीसी पर विरोध कर रहे हैं सर। भारत सरकार क्यों यूसीसी नहीं लेके आ रही, आप पूछिए जी। लेकिन शीशपाल जी, आपके ही नेता विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, आप लोग हक में नहीं है यूसीसी के। अरे आप इतनी देर से डिबेट में क्वेश्चन कर रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमने कहा इसके जो भी स्टेक होल्डर हैं, आप उनसे सहमति बनाइए, आगे बढ़िए। रोका किसने? 9 सालों से केंद्र में, 9.5 सालों से आपकी सरकार है, 7 सालों से प्रचंड बहुमत की राज्य में सरकार है, आज तक क्यों नहीं बढ़े? मैंने अपने वर्जन की शुरुआत ही यहाँ से की। आप कह रहे हैं आप इसके फेवर में नहीं। हम तो कह रहे हैं ना, जो डाउट है आप बताइए ना। जो सर्वसम्मति है वो सरकार ने बनाई या नहीं बनाई? और अभी तक जब ड्राफ्ट सामने नहीं है, सदन के पटल पर जब ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे उसमें क्या मसौदा लेकर के आते हैं। चलिए जी, निश्चित तौर पर हम अपनी राय देंगे उसमें। जी चलिए। सुनीता जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए शीशपाल जी ने साफ साफ आपसे पूछ लिया है, कहा है कि देखिए इतने वक्त से आप लोग सत्ता में थे, तब आप लोगों ने लागू करने की कभी बात नहीं कही। अब 2024 में लोकसभा चुनाव है और आप लोग लागू करने की बात कर रहे हैं। देखिए नलिनी जी, कांग्रेस पार्टी बहुत बुरे तरीके से डरी हुई है और चुनावों में
इनकी किसी भी प्रकार की धरातल पर कोई तैयारी नहीं है, जिसकी वजह से ये बौखलाए हैं। जी। एक नेता इनका कहते हैं कि भाई ये फॉर्मेलिटीज हैं, ये करनी पड़ेंगी तब जाके लागू होगा, और शिषपाल जी ने उनकी अपनी मुख्य प्रवक्ता को ही नकार दिया है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर यूसीसी देखिए महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा से रिलेटेड है, और ये कांग्रेस पार्टी शुरू से महिला विरोधी रही है। ये बिल्कुल नहीं चाहती कि महिला वर्ग को इतना उत्थान मिले और उनके अधिकारों का संरक्षण हो, तो ये मुख्य वजह है। और दूसरी बात ये है कि देखिए महिलाओं से जुड़े हुए तमाम अधिकार, चाहे गोद लेना है, चाहे संपत्ति के हैं, उनके साथ जो होने वाले भेदभाव हैं, जो उत्पीड़न है, ये सारी चीजों को लेके, और ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, ये लोग उसका कभी भी जो है विरोध नहीं करते कि भाई 4-4 शादियां क्यों जरूरी हैं, इनसे क्या होगा, पॉपुलेशन इंडिया की आज आप देख लीजिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं इनकी दिखती है। और महिलाओं के बारे में क्योंकि हमेशा कांग्रेस का एक ही रहता है कि जब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से रिलेटेड अधिकारों के संरक्षण की, सुरक्षा की नियम बनाती है, तो ये कहते हैं कि हमारे तो अमुक नेता का ये सपना था, लेकिन वो सपना 70 तक इनके सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि ये कभी पूरा करने के लिए उनको नहीं देखते हैं। हम लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं और उनको पूरा करते हैं। उसी में हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए चुनाव आने से पहले घोषणा पत्र में सबसे पहली बात उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की थी, क्योंकि ये सिविल कोड जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें यूनिफॉर्मिटी की बात है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कहीं न कहीं हमारा महिला वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा पिछता है। कई में तो महिलाओं के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये सारी चीजें खत्म हो, क्योंकि आज महिलाएं हर जगह पे अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना डंका बजा चुकी हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं को मौके दिए जाने चाहिए, और महिलाएं जब तक देश की महिला कंधे से कंधा मिला के काम नहीं करेगी, राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं होगा। उसी दृष्टि में यूसीसी जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। और हमारी कोशिश हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इसमें ड्राफ्टिंग जो भी हमारा कार्य बचा हुआ है वो हम खत्म करें और विशेष सत्र में लाके इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। जी चलिए शिषपाल जी, देखिए सुनीता जी ने तो आपकी सरकार को कह दिया कि कांग्रेस जो है शुरुआत से महिला विरोधी रही है, और अगर बात यूसीसी की करें तो कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि यूसीसी लागू किया जा सकता है, कोर्ट ने भी कई बार इजाजत दी है, तो आखिर आप लोग इतना पूरा जोर विरोध क्यों कर रहे हैं? कौन विरोध कर रहा है? फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आप जबरदस्ती जो है सर आप ही के नेता बार बार बयान दे रहे हैं, शुरुआत से ही कांग्रेस यूसीसी के खिलाफ रही है। हम कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है यूसीसी को लाने से। 10 सालों से ये देश देख रहा है, 7 सालों से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में, हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये महिला सुरक्षा के जो बड़े पैरोकार बने हुए हैं, ये महिला आरक्षण पे तो अब तक जो है आप देखिए बिल है तो लूला लंगड़ा, उसकी गारंटी नहीं कि कब से लागू होगा। और राज्य के अंदर आज सबसे ज्यादा जो है महिलाओं पर अत्याचार है। एक साल में 872 रेप केस उत्तराखंड में है महिलाओं के ऊपर। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में सीआईडी कौन है उसके नाम का आज तक पता ही नहीं लग रहा। सीबीआई जांच पर इनको साफ सूख जाता है। तो इस तरीके के महिला पक्षों के पैरोकार हैं, और ये कह रहे साहब एक वर्ग विशेष की महिलाओं को जो है इससे लाभ होगा। अरे आप बाकी की महिलाओं के लाभ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? उत्तराखंड में आप देखिए एसटी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, जनजाति है, उनके विवाह के या अन्य जो भी अपने नियम है, कायदे कानून है, अगर आप उनसे सहमति नहीं बनाएंगे, उनके जो है अपने जो पर्सनल लॉ है, अगर आप उनकी शंकाओं को दूर नहीं करेंगे तो आप कैसे सर्वसम्मति से आगे बढ़ेंगे? हम यही तो कह रहे हैं कि भाई जो इसके स्टेक होल्डर है आप उनके साथ बातचीत करके सर्वसम्मति से जो है कोई भी कानून ला सकते हैं। आपको जनता ने भाई प्रचंड बहुमत से चुना है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए शिकों छोड़ते रहे हैं। और राज्य का हित इसमें है कि नहीं है, ये भी जो है देखने वाली बात होगी। और कानूनी पहलू से आपका बिल कितना सशक्त हो गया देखने, क्योंकि जो अनुच्छेद 44 है संविधान का, वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि यूसीसी जब भी आएगा सभी पक्षों के, सभी स्टेक होल्डर की सर्वसम्मति से अगर देश की संसद इसको लाने में सक्षम है वही ला सकती है। अब ये जो है राज्य में जो है बहस छिड़ के राज्य में जो है बिल ला करके
मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक्सरसाइज नहीं है तो और क्या, आप बताइए ना। चलिए जो सुनीता जी, इसी बात का जवाब दीजिए। सुनीता जी, शीशपाल जी की बात का जवाब दीजिए। राज्य में इसको लागू करने का मतलब क्या है? अगर सामान्य नागरिक संहिता लागू हो तो केंद्र के द्वारा हो। आप लोग मुद्दों से भटका रहे हैं। साथ ही साथ मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी सुनीता जी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सेकुलरिज्म का भरोसा है, ऐसे में अलग अलग जातियां हैं और सबके अलग अलग मान्यता है, तो यूसीसी किस प्रकार से यहाँ लागू हो सकता है? देखिए, अमुक लोगों द्वारा सेकुलर देश बनाने की जो जद्दोजहद थी वो अब सबके सामने है, वो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि सेकुलर है या नहीं है। दूसरी बात, 370 का ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया। कांग्रेस पार्टी के जो चाहते थे वो क्या कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, उसका जवाब इनको मिल चुका है। श्री रामचंद्र भगवान जी का जो मंदिर है वो बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। अब डेट के साथ इनको बताया जा रहा है तो ये लोग जो है बौखलाए हुए। इनका मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम लोग जो है वोट के लिए राजनीति कैसे करें। सुनीता जी, बात आप यूसीसी पे चल रही है, आप राम मंदिर को बीच में ला रही है। देखिए, सीधा सा सवाल है मेरा कि क्या यूसीसी, मैम सवाल सुन लीजिए। देखिए, यूसीसी पे बात हो रही है, जिस प्रकार से अलग अलग जातियां हैं उसमें आप कैसे राम मंदिर को ला सकते हैं बीच में? जी देखिए नलिनी जी, बीच में नहीं ला। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये चर्चा की। क्योंकि हाल में ही कल ही हमारी महादीपावली का पर्व हुआ है, तो ये इनको जय श्री राम करना तो बनता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपने कहा कि विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, जनजातियां हैं। अरे भाई, हमने साफ स्पष्ट रूप में एक जाति पूरे देश की बता दी है और वो है गरीब जाति। अब इन कांग्रेस पार्टियों को वर्गों में बांटना है, जातियों में लोगों को बांट के अलग करना है। ये तो कहते हैं सिख भी अलग होते हैं, हिंदू नहीं होते। ये कहते हैं जनजाति भी अलग होते हैं, हिंदू नहीं होते। ये कहते हैं दलित भी अलग होते हैं, वो हिंदू नहीं होते। और ये शब्द हिंदू भाइयों के ही मुंह से निकलते हैं जो कांग्रेस में विराजमान है, जिनको राजनीति भी करनी नहीं आती। अब आप बताइए, सभी लोगों को मालूम है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म मात्र एक इकलौता धर्म है पूरे देश में। बाकी सब पंथ है, बाकी 72 फिरके हैं, बाकी 72 फिरकों में किया। चलिए फिलहाल वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत करने के लिए। फिलहाल खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।